हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:45 बजे का। इस टाइम मैं जा रही हूँ आरव को गाड़ी तक छोड़ने के लिए। और आज है सोमवार। और हमारे जो गार्डन है वहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे फूल अभी खिल चुके हैं। जो मैं पौध लाई थी गेंदे की, अब उनमें छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो आ गए हैं। और अब बहुत ही सुंदर लग रहा है गार्डन हमारा, क्योंकि बरसात के बाद ना जो अच्छे से फूल खिलते नहीं हैं। तो अब सीज़न आ गया है सर्दियों में फ्लावरिंग का। तो बहुत ही प्यारे और सुंदर फूल लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो बहुत दिनों बाद आज आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। और थोड़ा सा किचन गार्डन भी दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या यहाँ पे बोया हुआ है। अभी तो मतलब सब छोटे छोटे पौधे ही हैं, लेकिन दिखा दूंगी फिर भी। और एक ये नया प्लांट हुआ है जो कि बहुत सुंदर फ्लावरिंग दे रहा है, और ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना। तो आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा किचन गार्डन। तो 6:45 का टाइम हो रहा है। आराम आ रहा है पीछे पीछे। अभी धूप ही नहीं आई है, सर्दियाँ हो गई ना, सब सो रहे थे अभी। हमारे गली में भी सुनपट हो रहा था और आगे गाय खड़ी है। गाँव माता आ गई यार, अभी गाड़ी दिखा रही है। अब गाड़ा यार अब गया, अब लगते अपने काम पर फटाफट से। तो आरव जा चुका है स्कूल। अब जाएंगे उसके पापा अपने ऑफिस, और मैं यहाँ पे आंगन साफ़ कर रही हूँ। वो मैंने आजकल सुबह ही कर रही थी आंगन साफ़, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इसलिए पहले आंगन साफ़ कर लेती हूँ। अंदर से झाड़ू मैं भी थोड़ी देर में मारूंगी, पहले आंगन ही साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी बड़ा आंगन है, टाइम लग जाता है। और इस टाइम पे मौसम इतना सुंदर, मतलब इतना प्यारा बढ़िया हुआ रहता है ना। हल्की हल्की ठंडी सी हवा चलती रहती है और चिड़िया का जो चहचहाट है वो होता रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बहाने मैंने कहा थोड़ा होता है ना, शांति में कुछ काम कर लो तो अच्छा लगता है। तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, सुबह ही आंगन में झाड़ू मार देती हूँ, अंदर से फिर लेकर आऊँगी। और आपका करवा चौथ कैसा रहा बताइएगा। आई होप मतलब हर साल अच्छा से अच्छा ही रहता है। और करवा चौथ तो हो गया है, अब हो रही दिवाली की सफाई की तैयारी। तो आज से ही मैं जो है दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, 2-4 दिन के जितनी भी जो जो मेरी क्लीनिंग रहेगी उसी के हिसाब से। तो आज तो मैं शायद से आज मैं पर्दे वगैरह चेंज करूँगी, और उसके बाद फिर सफाई स्टार्ट करूँगी। मैंने आज पर्दे जो हैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं घर के पर्दे ना, तो धोते तो बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं इधर आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंबल कीड़े हो रहे हैं, जो कि जो हरी पत्तियाँ है ना, राई और मूली सब खा जा रहे हैं। देखो सारे पत्ते आपको छेद वाले दिख रहे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं कंबल कीड़े, बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी थे, और इस साल ना पूरे मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मम्मी बहुत परेशान है। हम दवाई भी लाए थे, लेकिन फिर भी ना मर नहीं रहे हैं उनसे। और यहाँ पे भी राई बो रखी है, और यहाँ पे ना आलू लगा रखे हैं मम्मी ने डॉल में। जो ये फर्श हमने तोड़ा था, इसमें आलू लगा रखा है। और साथ में इसमें क्या बो रखा है, मूली। और ये तो हल्दी के पेड़ है। मूली बो रखी है, और साथ में धनिया बो रखा है। तो आजकल धनिया, मूली, लहसुन यही होता है ज़्यादा खेत में। और इधर छोटे छोटे पौध जो है लहसुन की हो चुकी है। तो ये जो मम्मी ने बोई थी जब गाँव गई थी, उससे पहले बोए थे। तो इसमें देखो छोटे छोटे प्लांट जो हो गए हैं। और इधर आधा खेत खोदा हुआ है, यहाँ पे मम्मी बनाएगी क्यारी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, बहुत दिन हो गए थे आपको अपना गार्डन दिखाया था, किचन गार्डन। और आपको अच्छा लगता है हरियाली ना। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो थोड़ा सा ही रह गया है। और ये है चीकू का पेड़। तो देखेंगे इस साल शायद से चीकू देखते हैं लगते हैं कि नहीं लगते हैं। और इधर पे भी मम्मी ने थोड़ा क्यारी बना दी है, लेकिन अभी कुछ बोया नहीं है, बोएंगे। और अभी जब धीरे धीरे मतलब डे बाय डे दिन जाएंगे, तो कुछ ना कुछ उगता हुआ आपको दिखाई देगा, और मैं आपके साथ शेयर भी करते रहूँगी। तो बस अब अंदर चलूँगी, अंदर किचन विचन का काम देखती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन बहुत ज़्यादा काम रहता है यही। और अभी दिवाली की साफ़ सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है, और मार्केट भी जाना है। और अब देखिए हमारे यहाँ ना पीछे से आती है धूप, देखो आगे आगे कितना मतलब सुहावना सा उजाला आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनहरा टाइप का, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी किचन जो है फैला हुआ ही है, क्योंकि अभी आरव के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था।
और अपने लिए भी बनाऊँगी, पहले थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर सबके लिए बनाऊँगी। तो किचन में आके पहले तो मैं जो हमारा दूध का डिब्बा है उसको बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है दूध वाला जाता है। तो मम्मी बाहर रहेगी तो मम्मी ले लेगी दूध, और अगर मैं रहूँगी तो मैं ले लूँगी। तो ये डिब्बा मैं बाहर रख देती हूँ, और इसके साथ ही मैं जो वो होता है ना कूड़े वाला, कचरे वाला, तो उसको भी बाहर रख देती हूँ, क्योंकि वो गाड़ी आ जाती है तो वो भी मैं बाहर ही रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने किचन विचन साफ़ किया था, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और अभी मैं पर्दे धुलने के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो साथ साथ पर्दे भी निकालती हूँ और रॉड भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अच्छे से डीप क्लीनिंग ना हुई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बिजी थे हम लोग ऐसे ही नवरात्रों में, शादियों में, इसमें। तो आज मैंने कहा थोड़ा अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब 15-15 दिन में मैं रॉड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें धूल बहुत ज़्यादा लग जाती है। और मतलब मैं काफ़ी चीज़ें दिखाती नहीं हूँ सफाई की, लेकिन करनी तो पड़ती है, घर है, घर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना पॉसिबल होता है उतना ही दिखा पाती हूँ। तो ये रॉड भी मैंने कहा चलो हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, और शायद से दीवार तक दोबारा साफ़ करने की गुंजाइश हो जाए इनमें। तो अभी तो पर्दे निकाल रही हूँ तो साफ़ कर ही लेती हूँ। तो इस टाइम लगा रखे थे मैंने लाइट, ये जो कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर के लगा रखे हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ ये जो गाजरी कलर सा है, उस कलर के पर्दे हैं वो लगा देती हूँ, मैचिंग हो जाएंगे। फिर मुझे अपने कमरे के भी चेंज करने हैं, दूसरे कमरे के भी। तो पर्दे पर्दे धोने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार ना हम लोग सोच रहे थे कि नए पर्दे लेंगे, पर हो जाता है ना, अभी घर का काम लगा था, सोफ़े वगैरह ले लिए, तो इन्होंने बोला है कि अभी मतलब पर्दे नहीं लेते हैं, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी हमें सोफ़ों के कवर भी लेने हैं। नहीं तो मेरी बेटी ना पूरे सोफ़े जो है गंदे कर देगी। और यहाँ साथ-साथ मैं टाइलों पर भी एक-एक कपड़ा मार रही हूँ। तो मैं मारती हूँ इसमें, लेकिन कभी दिखाई नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज साथ-साथ सफाई हो रही है तो वो भी दिखा देती हूँ। तो टाइलों पे ना धूल चिपक जाती है, ऐसे तो वो दिख नहीं रही है, लेकिन जब मैं कपड़ा मार रही थी तो उसमें धूल दिख रही थी। तो मैं जैसे हफ़्ते 12 दिन 15 दिन में इनमें एक ही बार कपड़ा मारती हूँ। और यहाँ पे मेरा आ गया था भतीजा, जिसका अभी कुछ दिन पहले हमने बर्थडे मनाया था, 1 साल का हो गया वो। तो यहाँ पे वो हर्षिता के साथ खेलने के लिए आ जाता है, तो वॉकर में बैठा हुआ है ये, क्योंकि ये ना फूल तोड़ने चल जाता है। तो मम्मी ने इसे वॉकर में बिठा रखा है, और इधर हर्षिता साइकिल चला रही है। और अभी कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, जब तक मेरा और काम होगा, अभी नहाना वगैरह भी है। तो मैंने कहा तब तक जो है ये कपड़े फटाफट से पर्दे धुल जाएंगे। तो और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 7:30 हो रहे होंगे मुश्किल से। अभी देखो पूरी धूप भी नहीं आई है, और यहाँ पे मैं दोनों को दे रही थी बिस्किट। तो बच्चों का टाइम पास भी होता है, मम्मी इनके साथ ही है, और मैं लगी थी अपने घर के काम में, और मुझे ना अभी जाना था कहीं। तो मैंने कहा फटाफट से पहले कपड़े तो वॉश कर लेती हूँ, तो जब तक मैं आऊँगी तब तक सूख भी जाएंगे। और सुबह आजकल क्या है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद फटाफट से काम करो तो काफ़ी टाइम मिल जाता है हमें और काम करने का। जैसे कभी थोड़ा सिलाई वगैरह करनी है, या अपने लिए कुछ करना है, अपना कुछ पर्सनल काम करना है, उस चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है। और पहले मैं सोची थी कि बाद में लगाऊंगी पर्दे, तो ना बिना पर्दों के ना अजीब सा लग रहा था, खाली खाली। तो होता ही है, हमें पर्दे की आदत है ना, और मैं बार अंदर बाहर जा रही हूँ तो मुझे ऐसे खुला खुला सा लग रहा है, खाली खाली। तो मैंने हाथों हाथ क्या है पर्दे लगा दिए। तो मम्मी ने कहा ठीक करा, ये वाले पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि ये मैच भी हो रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे पर्दे ना, मुझे भी ठीक लग रहे थे। तो पर्दे वर्दे मैंने लगा लिए थे, और मशीन अभी चली रही है। तो मैं यहाँ टंकी में डाल रही हूँ चावल। चावल ख़त्म हो गए थे, कल मैंने बनाया था खाना तो उस टाइम ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट डे डाल दूँगी, आज नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टंकी में फिल कर दिए हैं चावल। तो अभी चावल बनेंगे तो मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ, जितने बनाने यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं जाऊँगी तो अगर देर होगी तो मम्मी बना देगी फिर। क्योंकि मम्मी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब चावल बना देती है, क्योंकि उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं रहता है ना, क्योंकि ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ खाना। तो मम्मी फिर ज़्यादा बनाती तो बच जाता है, तो ऐसा होता है कि कौन खाएगा ना। और यहाँ पे मलाई भी रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा इसको भी मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि इनसे भी जगह भरती रहती, क्योंकि डब्बा जो है मलाई का वो भर गया था, और मुझे फिर ना कटोरी में रखना पड़ रहा था। तो मम्मी बोल ही रही थी कि साफ़ मतलब इसको छोल दो मट्ठे को ना, मलाई को। तो मलाई मैं यहाँ पे निकालती, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मलाई से ऐसे ना मतलब कड़वा हो रहा है मट्ठा छाछ ना। तो मुझे याद आया कि मैं इसमें ना जामुन डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने मम्मी को टेस्ट करवाया, तो मम्मी ने कहा नहीं ठीक है, चल जाएगा, इतना भी कड़वा नहीं हो रहा। क्योंकि ज़्यादा कड़वा होता है ना तो घी भी कड़वा होगा, और जो छाछ है वो भी कड़वी होगी। तो जैसे अगर हम कढ़ी बनाएंगे तो वो भी कड़वी होगी। लेकिन मम्मी ने अप्रूव कर दिया कि नहीं ज़्यादा नहीं है, ठीक लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो मैं छाछ फिर ना फेंक देती हूँ, या जैसे बिल्ली वगैरह उनको दे देते। तो मैं मम्मी ने कहा ठीक हो रही है। तो मैं
जो मतलब मक्खन है उसको मैंने छोल दिया और ये मक्खन गलाने रख दूँगी। और बस मलाई भी छोल दी है मैंने। तो आप लोग किस चीज़ में छोलते हैं मट्ठा बताना। मैं तो जब से मेरी शादी तब से मैं मिक्सी में ही बनाती हूँ। मतलब जैसे पहले लोग हाथ से डब्बे को ऐसे-ऐसे इधर-उधर हिला के बनाते हैं, लेकिन मैं तो मिक्सी में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मिक्सी में बनाती थी। और यहाँ पे ना फिर घी जल गया था तो वो मैंने डाल दिया है अलग डिब्बे में। वही था नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो गलती से ना मैं इधर कुछ काम कर रही थी, हाँ मैं बाहर कपड़े धो रही थी और तब तक देखा कि घी पूरा जल गया था, तो मैंने साइड रख दिया है। और यहाँ पे मैं ना तैयार हो रही थी और मेरे हाथ से ना लाइनर छूटी और पूरा लाइनर देखो ज़मीन में फैल गया, काला काला हो गया पूरा पूरा। तो मैंने फटाफट से पहले इसको साफ़ करा। तो कहीं जाऊँ ना तो ऐसे काम पड़ जाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में आपके साथ भी होता है ऐसा? तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आ गया था और फिर ना मैंने पहले फटाफट से उसको साफ़ करा। और यहाँ पे ना कल के कपड़े भी ऐसे रखे हुए थे, मैंने कहा ताई रख देती हूँ क्योंकि मैंने ना कल हर्षिता रोने लगी थी तो मैंने ताई नहीं की थी कपड़ों की, ऐसी मतलब कुर्सी में ही रख दिए थे। तो मैंने कहा इनको ताई कर देती हूँ और फिर इनको रख दूँगी मैं अपनी अलमारी में, और देखते फिर कब पहननी होगी ये साड़ी वगैरह। तो कपड़े ना हाथों हाथ अगर हटाई दो तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो ना मतलब बहुत मेरे तो बहुत ज़्यादा ढील लग जाती है फिर, इसलिए मैं हाथों हाथ ही सही कर लेती हूँ। तो कल के आपने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट दिए थे कि साड़ी अच्छी लग रही, सूट अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अभी मुझे 1-2 सूट और भी सिलाने मम्मी ने दिया था। और मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि मैंने मम्मी को क्या दिया था। मम्मी को मैंने सूट ही दिया था, वो भी अगले दिन, क्योंकि उस टाइम मम्मी लेट रही थी, फिर मम्मी ने कहा सुबह ही देना, तो सुबह दिया था मैंने। तो मैंने बनाई नहीं फिर वीडियो वहाँ पे। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और ये जो सूट है ना ये भी मैंने खुद ही सिला हुआ है। ये जब मैं अपने मायके गई थी वहाँ से मिला था सूट, तो ये मैंने खुद ही सिला था। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 2 बजे का। मुझे आते आते घर से 2 बज गए थे, क्योंकि मुझे रास्ते से कुछ सामान भी लेना था। तो जब मैं आ रही थी रास्ते में लगती है मंडी, और आज ना सोमवार है तो मैंने सोचा है कि मंडी से ही सामान ले जा लेती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह सब फ्रेश आई रहती है वहाँ पे। तो एक कट्टा भर के सब्ज़ी हो गई थी मेरे पास, और थोड़ा सा दालें वगैरह भी थी, क्योंकि मैं ना थैला लेके नहीं गई थी। मैं सोचा था ऐसी 2-4 चीज़ें हैं वो मैं डिग्गी में रख के लाऊंगी, लेकिन जब आप इतनी सारी उसमें सब्जियां वगैरह देखते हैं तो मन भी करता है ये भी लो वो भी लो। और टमाटर यहाँ पे 80 रुपये किलो हो रखे हैं, आपके कितने रुपए किलो हो रखे हैं बताना। तो 80 रुपये किलो टमाटर हो रखे हैं, और कट्टा भरा है। कट्टा यहाँ पे रखा भी दिखाती हूँ आपको, कितना बड़ा कट्टा भर के लाई हूँ। तो मैंने सब्जी वाले भैया से ही बोला कि मेरे लिए कोई कट्टा अरेंज कर दो, मैं इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊँगी। तो उन भैया ने फिर कट्टा दिया मुझे, नहीं तो मैं नहीं लेके आती, फिर छोड़ना ही था मुझे। तो मम्मी ने ना खाना बना दिया है और अभी करते हैं हम लोग लंच। तो थोड़ा सा रुक रही हूँ क्योंकि आरब भी आने वाला है, तो उसी के साथ फिर लंच कर लेंगे हम लोग। तो पहले लंच कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड जब मैं आ रही थी तो रास्ते में लग रही थी मंडी, तो मुझे वैसे भी सब्जी वगैरह दालें लेनी थी। इस महीने मैंने स्टार्टिंग में ली नहीं, तो मैंने कहा चलो लेते हुए चलते हैं। तो मैं थैला भी लेके नहीं जा रही थी, तो मैंने दुकान वाले से ही मांगा थैला, और उन्होंने मेरा सारा सामान रख दिया था। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप थैला लेके नहीं जा रहे हो और आपको सामान ज़्यादा लेना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है रखने में। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेकर आ रखी थी मैं, जो भी आजकल चल रही हैं वही सब्जियाँ लाई थी। तो मैंने कहा उनको फटाफट से कट्टे से निकाल देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है ना फिर। और टमाटर यहाँ पे 80 रुपये किलो हो गए हैं, आपके यहाँ कितने रुपए किलो हो रखे टमाटर बताना। और ऐसे खीरा, बीन्स और क्या-क्या लाई थी मैं, बीन्स लाई थी, और मूली के पराठे बनाने के लिए मैं लाई थी मूली, क्योंकि अब थोड़ा सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया तो पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं। थोड़ा भिंडी लेकर आई थी और कुछ दालें लेके आई थी जो अब ख़त्म हो रही थी। वैसे भी अब अगले महीने लेना ही था सामान, तो मैंने कहा अभी ले लेती हूँ, फिर बीच में फिर ले लूँगी। तो जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी दालें वही लिए मैंने। और बस अब जो सब्जियाँ हैं उनको वॉश करूँगी मैं और रख दूँगी थोड़ा नितरने के लिए, फिर उनको रखूँगी फ्रिज में, डब्बे में रखूँगी। और कल व्रत था लेकिन थकान आज लग रही थी, आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब व्रत के दिन तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अगले दिन पता चलता है वीकनेस या कुछ अजीब-सा लगता है मुझे तो। मतलब आपको लगता तो बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कल तो व्रत जैसे-तैसे हो गया, लेकिन अगले दिन अजीब-सा लग रहा था, सर घूम रहा था मेरा तो पता नहीं क्यों। और काम भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब दिवाली की सफाई भी है, थोड़ा तैयारी-वैयारी भी करनी है, और अब फेस्टिवलों का महीना तो शुरू हो ही गया, आपको पता है लगातार फेस्टिवल रहते हैं, दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, और बच्चों के मज़े हैं। तो बस यहाँ पे अभी फिर शाम का भी टाइम हो गया है, और सब्जियाँ वॉश करके रखूँगी और फिर खाने की तैयारी भी साथ-साथ कर दूँगी, क्योंकि अब दिन ना छोटे हो गए हैं।
और आरव जब आता है ना तो अंधेरा भी हो जाता है ट्यूशन से जब आता है, तो मैं सोचती हूँ कि खाना भी टाइम पे बना रहे तो बच्चे खा भी लें, टाइम पे सो भी जाए और सुबह जल्दी टाइम पे उठ जाए। तो बस आज की दिनचर्या यही थी। आज के ब्लॉग का भी यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे, और चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।